प्यारे भाइयों और बहनों, रोज़ों के इस पाक सफ़र में आज 24वां दिन है और आज हम यरूशलेम जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। खुदावंद यीशु मसीह उस चमत्कारी तालाब के पास जाते हैं जहां बहुत सारे रोगी पड़े रहते हैं और हम यूहन्ना के इंजील उसके 5 बाब से 5 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और ये जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। खुदावंद यीशु मसीह इस आदमी से मिलने आते हैं। 38 सालों से बीमार है। 38 साल काफ़ी होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और खुदावंद यीशु मसीह रोज़ों के इस मौसम में जब हम प्रभु के दुख दर्द में शरीक होने के लिए सलीबी सफ़र में चलने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, पर खुदावंद हमसे मिलने आता है। जान देने वाले उस प्यार को लेकर खुदावंद हमसे मिलने आता है। देखिए, पेड़ पौधों को देखें, इस मौसम में खिलते हैं फूल और इतनी खूबसूरती है और हर साल या हर मौसम में ये खिलते हैं। और अगर ये छोटे से पौधे और पेड़ खिल सकते हैं, फूल सकते हैं, हम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए हुए इतने प्यारे बच्चे, जितने भी कमज़ोर हों, जितने भी बीमार हों, जितने भी बुरे हों, जितने भी बुरे आदतों में फंसे हों, हमारे लिए खिलना है। हम सबों के लिए फूल पैदा करना है, हम सबों के लिए फल उत्पन्न करना है। ये हमारी बुलाहट है। रोज़ों का हमारा मिशन ये है, खुदावंद यीशु से मिलना और खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ना और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठना। 38 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह जब इससे कहते हैं, क्या ठीक होना चाहते हो? उस आदमी के जवाब से हमें पता चल जाता है कि 38 सालों की आदत उसे कमज़ोर कर गई है, गुलाम बना दी गई है। यानी वो 38 साल के बाद वो बोल रहा है, ये मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं अगर ऐसे ही पड़ा रहूँगा फिर भी चलेगा। पर हमारी बुलाहट ये नहीं है। खुदा ने हमें किस मकसद से हमें बनाया, किस उद्देश्य से हम सबों को इस सफ़र में बुलाया, उसे जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बंदे के लिए 38 साल थे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमें शायद 20 साल, 25 साल, यहाँ तक 50 साल भी हो सकते हैं कि मुस्कुराना बंद कर दिया, उम्मीद रखना बंद कर दिया, बच्चों के लिए दुआ करना बंद कर दिया और मेहनत करना बंद कर दिया। पढ़ाई लिखाई को लेकर, कामयाबी हासिल करने को लेकर हमने बहुत सारी चीज़ों को शायद ये मान लिया है कि मेरे लिए ये हो नहीं सकता, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कुछ देने के लिए कोई नहीं है, मेरे लिए मेहनत करने के लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कुर्बानियाँ देने के लिए कोई नहीं है। खुदा है प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह है, हमसे मिलने आता है। हम कमज़ोर, हम पापी, हम गुनाहों से, बुरी आदतों से भरे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफ़र में हिस्सा लेने के लिए कोशिश करते हैं और खुदावंद हमसे मिलने आता है, हमसे मिलने आता है। इस आदमी को चंगा करने के बाद ये भी एक वजह बनेगा खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि खुदावंद उनके रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ जाकर इस आदमी को आराम के उस दिन के दौरान चंगा करते हैं। खुदावंद हम सबों को भी सारे रस्मों रिवाजों को तोड़कर हमारे दिल में आना चाहते हैं, हमारे दिल में हमारे साथ मुलाकात करना चाहते हैं। खुदा के इस मुलाकात के लिए हम तैयार हो जाएं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह से बातें करें, प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, ऐ प्रभु मुझे मुस्कुराना सिखा, ऐ प्रभु मुझे उम्मीद से भर दे, ऐ प्रभु मेरे परिवार को खुशी दे। हम जितने भी गरीब हों, लाचार हों, कमज़ोर हों, बुरे हों, जितने भी अमीर हों, पर तेरी इज़्ज़त, तेरी पहचान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस आदमी ने 38 साल के बाद चंगाई हासिल की। हम भी अपनी कमज़ोरी की हालत को खुदा के हवाले करें और एक नई ज़िंदगी हासिल करने के लिए हम दुआ मांगें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। खासकर शराब और नशे के बुरे आदतों में फंसे हुए भाई बहनों के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनसे मिलकर उन्हें पूर्ण रूप से चंगा करें, बुरे आदतों से चंगा करें। हमारे परिवारों में शांति हो, हमारे माँ बाप के बीच में शांति हो, हमारे बच्चों में शांति हो,
और हमारे परिवार सचमुच इस रोज़ों के मौसम में कलीसिया बनने के लिए अपने हर बात में उम्मीद और प्यार में आगे बढ़ें। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम से आमीन।